और बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर तेज आंधी तूफान के चलते शदीद हादसे पेश आए हैं। एक तरफ मुंबई में होर्डिंग गिरने से 12 लोगों की मौत हुई है। होर्डिंग गिरने के केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसी असम में महलुकीन को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो दूसरी तरफ वडाला में लिफ्ट गिरने से भी हादसा पेश आया है। तो एक तरफ होर्डिंग गिरा है तो दूसरी तरफ लिफ्ट गिरने से कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। कोताही करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, सीएम की तरफ से हिदायत दी गई है। तो वहीं होर्डिंग गिरने से मरने वाले 12 लोगों के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो बेहद ही अफसोसनाक खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां पर आंधी तूफान के चलते काफी नुकसान देखने को मिला है और इसकी वजह से मुंबई में तेज आंधी और तूफान में 12 लोगों की मौत हुई है। होर्डिंग गिरने से घाटकोपर में ये होर्डिंग गिरा है, तो वडाला में जेरे तामीर पार्किंग तबाह हो गई है और लिफ्ट गिरने से भी कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मुंबई के कई और इलाकों में भारी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। मुंबई में आई आंधी तूफान के चलते काफी नुकसान यहां पर मुंबई वासियों को उठाना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से काफी बड़ा होर्डिंग गिरने से कितना बड़ा हादसा पेश आया है और इस होर्डिंग की जद में आकर 12 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोगों की जान चली गई है। तो होर्डिंग गिरने के केस में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसकी जांच की जाएगी कि किस तरह से ये पूरा यहाँ पर लगाया गया था और आखिर किस सही तरीके से नहीं लगाया गया था, तो इस वजह से हादसा यहाँ पर पेश आया है। बहरहाल फिलहाल सरकार की तरफ से महलुकीन के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान, मुआवजे का ऐलान किया गया है खाना के लिए। तो दूसरी तरफ वडाला में लिफ्ट गिरने से भी हादसा पेश आया है, जहां पर कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। कोताही करने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है, क्योंकि आंधी और तूफान के चलते इतने बड़े पैमाने पर हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। तस्वीर आप देखिए, कितना खौफनाक ये मंजर है, किस तरह से बड़ा सा होर्डिंग आंधी तूफान के चलते गिर जाता है और इसके जद में आकर 12 लोगों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वडाला में लिफ्ट गिरने से हादसा पेश आया है। लिफ्ट गिरने से कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आंधी तूफान के चलते शदीद नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिला है और मुंबई में आंधी तूफान के चलते काफी नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। कैजुअलिटी सब निकल चुका है। एक लाल कलर की कार है जिसमें मालूम नहीं हो रहा है, चपक गई है, बट अभी तक उसमें कैजुअलिटी है या नहीं है मालूम नहीं है। लास्ट कैजुअलिटी हमने 6 बजे के आसपास में निकाला है। अभी तो एक भी नहीं फिलहाल के लिए लग रहा है, बट एक लाल कार में है जिसमें हमें ये है रेस्क्यू अराउंड 80 के आसपास में लोगों को किया है, 60 to 80 के बीच में, और जिसमें से 57 लोगों को सुबह ही कर लिया था शाम में 6 बजे के आसपास में, और 12 डेथ डिक्लेयर हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जानकारी पहुंचाई गई है। 12 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 50 से 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, किस तरह से आंधी तूफान का सामना लोगों को करना पड़ा और कई हादसे पेश आए हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? हाँ देखिए, बता दें कल ये हादसा वाकई में मुंबई करों ने एक भयानक हादसा देखा, क्योंकि मुंबई के अंदर वो हवाएं तो चलती है, काफी ज्यादा तेज चलती है, लेकिन ऐसे हादसे मुंबई ने कभी देखे नहीं थे, जिसके अंदर तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है। साफ तौर पर मैं बता दूं आपको, जब ये हादसा हुआ शाम का वक्त है, मतलब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही थी। और इस वक्त ये हालात है, अगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी मतलब शुरू है। वहां पर एक गाड़ी है वो फंसी हुई है, वहां पर तकरीबन वो गाड़ी के अंदर देखना है कि वो रेस्क्यू के अंदर वहां पर कोई कैजुअलिटी है कि नहीं है। लेकिन अगर बात कर ले तो कल ही जो है एनडीआरएफ की टीम, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम, बीएमसी के अधिकारी और मुंबई पुलिस के लोग, तमाम लोग जो है मौके पे पहुंचे थे और वहां पर तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। हालांकि वो मेन रोड था घाटकोपर की, अगर बात करें घाटकोपर का वो इलाका, तो पेट्रोल पंप पे जो है जब वो गिरा तो इस वक्त उस उमूमन खुश ये रही कैजुअलिटी और भी बढ़ सकती थी अगर वो पूरा जो ढांचा है अगर वो रोड पे गिरता था, क्योंकि वो रोड है और वहां पर अगर कोई पेट्रोल पंप नहीं होता, अगर पूरा जमीन तक आता तो वाकई में कैजुअलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन राहत की बात यह रही कि कैजुअलिटी जो है कम हुई है, लेकिन साफ तौर पर बता दें कुछ लोग जख्मी हैं जिनको कहीं ना कहीं जो बीएमसी हॉस्पिटल है वहां पर उनको इलाज के लिए
लेके जाया गया है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम और बीएमसी की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो तमाम जो जगहें हैं उसे साफ कर लिया जाए, जिसको लेके मुंबई पुलिस भी साथ मौके पे मौजूद है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है होर्डिंग गिरने के मामले में। किसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है और क्या कुछ बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? अमजद, साफ तौर पर बता दूं, गैर हत्या तमाम जो एफआईआर दर्ज मुंबई पुलिस ने कल रात में ही कर ली थी। जो होर्डिंग है, होर्डिंग को बीएमसी की तरफ से जो है, होर्डिंग जो है बीएमसी की रहती है, बीएमसी जो है उसको टेंडर निकाल के कहीं ना कहीं जो होता है फिर उसके बाद जो क्लाइंट लेता है, तो जो एफआईआर है वो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। लेकिन अभी इसके अंदर मुंबई पुलिस जो है जिम्मेदारी तय करेगी कि किसकी लापरवाही थी, क्योंकि अगर ये तो एक आपदा थी, लेकिन फिर भी साफ तौर पे ये लग रहा है कि जो होर्डिंग्स है मुंबई के अंदर, आप जब भी आएंगे तो मुंबई का पूरा इलाका जो देखेंगे आप, पूरा बांद्रा देख लीजिए, अंधेरी देख लीजिए, जोगेश्वरी देख लीजिए, बाइकला देख लीजिए, वीटी देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देख लीजिए, तमाम जगहों पे जो है पूरी मुंबई के अंदर आपको होर्डिंग ही होर्डिंग नजर आएगी। मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसके साथ साथ होर्डिंग का भी जो खेल है वो काफी ज्यादा बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे बीएमसी को काफी बड़ा न्यूज जो होता है होर्डिंग की वजह से। लेकिन मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर के बाद जो है मुंबई पुलिस जो है वो जांच करे। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा अब इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार माना जाता है। जांच यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अमजद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।